तो दोस्तों आप ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं स्पेक्ट्रम एट मेट्रो, उनके सेल मैनेजर हमारे साथ हैं। तो आइए मिलते हैं सर से। तो सर नमस्कार मेरे दोस्तों, आदित्य दुबे, मैं स्पेक्ट्रम मेट्रो की तरफ से आज आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो सर ये बताइए मुझे, ये स्पेक्ट्रम एट मेट्रो है क्या चीज़? सर ये प्योर कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ हम मॉल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में हाई स्ट्रीट मार्केट बना रहे हैं। टोटल 15 एकड़ की लैंड में हम ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा फेज 1 और दूसरा है हमारा फेज 2, जो कि हाई स्ट्रीट मार्केट है, जिसकी डिलीवरी लेट है। अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है, दिसंबर 2023 की उसकी पोजीशन है। पर फेज 1 आज हमारा रेडी टू मूव इन है, मॉल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, ब्रांड्स आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपको रजिस्ट्री स्टार्टेड है यहाँ पे। तो सर इसकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी के बारे में बताइए मेरे व्यूअर को। सर अगर लोकेशन और कनेक्टिविटी की हम बात करें तो लोकेशन है हमारा नोएडा सेक्टर 75 में। और अगर देखें कनेक्टिविटी की तो ऑन मेट्रो प्रॉपर्टी है। मेट्रो आपके डोर स्टेप पे यहाँ पे मौजूद है, नोएडा सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन पे। प्लस इसकी खासियत है कि ये करीब 3 से 4 मेट्रो स्टेशन कनेक्ट करता है, जो कि अगर आप देखें नोएडा मेट्रो की हम बात करें सेक्टर 71, सेक्टर 76 और सेक्टर 50, वही दिल्ली मेट्रो मुश्किल से सेक्टर 52 का दिल्ली मेट्रो का स्टेशन आपको मुश्किल से हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे यहाँ पे मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर देखें, दिल्ली मेट्रो हो या नोएडा मेट्रो, ऑन रोड प्रॉपर्टी प्लस ऑन मेट्रो प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको यहाँ पे। एक चीज़ मुझे सर ये बताइए कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इनमें किन किन सेक्टर को ज़्यादा फायदा होगा, मतलब इस प्रोजेक्ट सर देखिए, अगर प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन वाइज जो सेक्टर्स को फायदा हो रहा है वो हमारे प्रोजेक्ट के पीछे ही है। सेक्टर 75 की जनता, सेक्टर 76, सेक्टर 78, सेक्टर 79 और प्रोजेक्ट के सामने जो 50 सेक्टर 50, सेक्टर 51 और सेक्टर 52 की जनता है, उन सबको प्रॉफिट होने ही वाला है। पर हमारी एक और खासियत है कि जस्ट हमारे से दूर थोड़ा सा सेक्टर 119, 120, 121 की जनता है, वो भी हमारे पास ही आएगी, क्योंकि उनके पास भी अच्छा ऑप्शन पास में नियरेस्ट हमारा ही प्रोजेक्ट पड़ता है। और एक चीज़ मुझे ये बताइए सर, इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स आ चुके हैं और कौन कौन से ब्रांड्स अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं? सर अगर मैं ऑपरेशनल ब्रांड्स की बात करूं तो जैसे वेल नोन ब्रांड है हमारा डोमिनोज। डोमिनोज ऑलरेडी ऑपरेशनल है। डोमिनोज के अलावा हिमालय ऑप्टिकल्स आप देख सकते हैं, ब्रुकलिन ब्रदर्स है, फिर स्केचर्स है। अगर आप देखें तो नीचे मैक्स का काम स्टार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बरिस्टा कॉफी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। की बात करें तो आप देखेंगे रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल ऑलरेडी फिट आउट का काम चल रहा है। डब्लू हो गया, फिर ऑरेलिया हो गया, स्पार हाइपर मार्केट आ रहा है, वेस्ट साइड आ रहा है, फिर ड्यूटी फ्री जैसे क्लब एंड बार लॉन्च आ रहे हैं। फिर उसके बाद चक्रव्यूह है, एफ बार एंड लॉन्च है, फ्लाइंग डचमैन जैसे ब्रांड्स यहाँ पे ऑलरेडी आ रहे हैं। तो मतलब आपको ब्रांड्स की कोई कमी नहीं है। सेंटर फॉर साइट जैसे आई क्लिनिक यहाँ पे ऑलरेडी फिट आउट का काम कर रही है। तो अच्छे खासे 100+ ब्रांड्स हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है। इस लोकेशन के खासियत ये है कि ब्रांड्स आपको खुद ब खुद अप्रोच करेंगे, यहाँ पे आके अपनी शॉप खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस लोकेशन की बात करें, इस लोकेशन का सिंगल कमर्शियल प्रोजेक्ट यही है। और सर मुझे ये बताइए कि फ्लोर वाइज और ब्लॉक वाइज आप क्या क्या बना रहे हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट में, मतलब एक इन्वेस्टर क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है यहाँ पे? सर अगर मैं प्रोजेक्ट वाइज बात करूं तो इस प्रोजेक्ट वाइज में टोटल 4 टावर, अगर हम फेज 1 में बात करें 6 एकड़ की लैंड में हम पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। टोटल 4 टावर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टावर ए, टावर बी एंड टावर सी, टावर डी। टावर ए और बी में मेरे ऑफिस स्पेसेस प्लस मल्टीप्लेक्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि आइनॉक्स जैसा ब्रांड आ चुका है, वो फिट आउट का काम कर रहा है। मल्टीप्लेक्स आपको यहीं पे मिलता है। प्लस इसके साथ साथ टावर सी देखेंगे, मेरा रेडी टू मूव इन पोजीशन वाले पूरा टावर है, वहाँ पे भी आपको अच्छे ब्रांड्स का ऑप्शन मिलता है, रिटेल सेगमेंट है। इसके अलावा टावर डी में हम सर्विस अपार्टमेंट जैसे कंट्री इन जैसे होटल्स के साथ आ रहे हैं, जहाँ पे आपको सर्विस अपार्टमेंट अच्छे होटल्स की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है टावर डी में। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है मेरे व्यूअर का, ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्यों करूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर? सर देखिए, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरा मानना है कि कुछ पैरामीटर्स जरूरी होते हैं। उन पैरामीटर्स पे हर प्रोजेक्ट को जरूर खड़ा उतरना चाहिए। पहला पैरामीटर्स लोकेशन की। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मेरा लोकेशन ऑन रोड प्रॉपर्टी है, ऑन मेट्रो प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट के अपोजिट साइड आपको मेदांता हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी मिल रही है, मेदांता हॉस्पिटल बन रहा है। प्लस अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो 35 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अच्छा कमर्शियल रेंटल रेट मिलता है, प्लस अप्रिसिएशन की वैल्यू मिलती है। दूसरा
पॉइंट अगर मैं बताऊं जो पैरामीटर्स का है कि आपके इर्द गिर्द और कितने कॉम्पिटिटर है, मेरे अलावा पूरे सेक्टर 62 से लेके एक्सप्रेसवे तक जो कि हम 2 हाईवेज कनेक्ट करते हैं, इस पूरे रूट में ऑन रोड रूट में मेरे अलावा कोई सिंगल कमर्शियल प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा है। यानी वी डोंट हैव एनी कॉम्पिटिटर हियर, वी हैव अ ब्रांड जहाँ पे ऑलरेडी सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी फुटफुल आ जाती है कि ब्रांड आएंगे तो लोग आएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस रेंटल वैल्यू ऑलरेडी बढ़ती है। ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट है वैसे? सर जैसा कि अभी मैंने जस्ट कहा, इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे, अगर आप हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ 35 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। बट ये हमारा रेडी टू मूव इन है, क्योंकि तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ऑप्शन भी हमारे पास कम बच गए हैं, तो जो हमारे पास स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग एंडिंग की बात हो गई हो, प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन की बात हो गई हो, अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज रह रही है जो आप वीडियो में नहीं समझ पा रहे, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आके कॉल करें, उनके थ्रू आप हमारे से आके मीटिंग करें, आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस हम यहाँ हैं, हमारी टीम यहाँ पे है आपको अटेंड करने के लिए, आपकी सारी क्वेरीज दूर करने के लिए। तो एक बार आप जरूर विजिट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो भी आप स्पेक्ट्रम जरूर आए। तो फ्रेंड्स, अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है या फिर किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।